आज का हमारा टॉपिक है भरत की सारना चतुष्टयी का विस्तृत अध्ययन। भरत ने 22 श्रुतियों को सिद्ध करने के लिए जो वीणा पर प्रयोग किया है उसे सारना चतुष्टयी कहा गया है। सर्वप्रथम उन्होंने 2 सर्वथा समान वीणा को लिया। उन दोनों वीणाओं में जो भी समान बातें हो सकती थी उन्हें माना, जैसे समान आकार हो, तूंबा छोटा बड़ा न हो, तार एक ही धातु के हो तथा एक ही स्वर सप्तक में दोनों वीणा स्वरबद्ध हो इत्यादि। इतना ही नहीं, छेड़ने का क्रम भी एक ही जैसा हो और सारना प्रक्रिया भी एक ही व्यक्ति द्वारा संपन्न हो। एक वीणा को प्रमाण के लिए रखा और दूसरे पर प्रयोग करना शुरू किया। सुविधा के लिए प्रथम को ध्रुव या अचल वीणा कहा और दूसरी को चल वीणा कहा। उन्होंने चल वीणा पर प्रयोग करना शुरू किया जो इस प्रकार है। प्रथम सारना दोनों वीणाओं में पंचम 17वीं श्रुति पर था। सर्वप्रथम उन्होंने चल वीणा के पंचम को एक श्रुति इतना उतारा कि ऋषभ के साथ षडज मध्यम भाव स्थापित हो गया। भरत ने षडज मध्यम भाव में 9 श्रुतियों की दूरी माना। उनका रे 7वीं श्रुति पर है, अतः 16वीं श्रुति पर पंचम से साम भाव स्थापित होगा। फलस्वरूप पंचम 16वीं श्रुति पर आ गया और मध्यम ग्राम की सी रचना हो गई। इसके बाद इसी को षडज ग्राम का पंचम मानकर शेष सभी स्वरों को एक श्रुति कम कर चल वीणा को पुनः षडज ग्राम में परिवर्तित कर दिया। इन क्रियाओं द्वारा प्रथम सारना की रचना हुई। भरत ने 17वीं व 16वीं श्रुति के बीच के अंतर को प्रमाण श्रुति कहा। अब चल वीणा के सातों स्वर क्रमशः 3, 6, 8, 12, 16, 19 तथा 21वीं श्रुति पर आ गए। द्वितीय सारना दूसरी सारना में भरत ने सर्वप्रथम पंचम को एक श्रुति नीचे किया। तत्पश्चात उसी पंचम को षडज ग्राम का पंचम मानकर अन्य स्वरों को एक एक श्रुति कम कर दिया। प्रथम सारना में पंचम 16वीं श्रुति पर था और द्वितीय सारना में 15वीं श्रुति पर आ गया। पंचम को 15वीं श्रुति पर करने से मध्यम ग्राम की और अन्य स्वरों को एक एक श्रुति कम कर देने से षडज ग्राम की रचना हुई। इस दूसरी सारना के बाद भरत ने दोनों वीणाओं में स्वरों की तुलना की और देखा कि चल वीणा का गंधार और निषाद अचल वीणा के ऋषभ और धैवत से क्रमशः मिल गए हैं, क्योंकि अब चल वीणा के सातों स्वर क्रमशः 2, 5, 7, 11, 15, 18 और 20वीं श्रुतियों पर आ गए हैं। तृतीय सारना तीसरी सारना की रचना करते समय भरत ने प्रथम 2 सारनाओं की तरह सर्वप्रथम पंचम को एक श्रुति कम कर मध्यम ग्राम की सृष्टि की और इस नवीन पंचम को
षडज ग्राम का पंचम मानकर अन्य श्रुतियों को षडज पंचम भाव के अनुसार एक एक श्रुति कम कर दिया। तीसरी सारणा के अंत में वीणा पुनः षडज ग्राम में आ गई और सातों स्वरों का क्रम क्रमशः 1, 4, 6, 10, 14, 16, 17, 19 वीं श्रुति पर आ गए। दोनों वीणाओं को पारस्परिक मिलाने पर उन्होंने देखा कि चल वीणा का रे और ध अचल वीणा के सा और प से क्रमशः मिल गए हैं। चौथी सारणा। प्रयोग के इस अंतिम चरण में भरत ने अन्य सारणाओं के समान सर्वप्रथम पंचम को एक श्रुति कम पर स्थित किया और उसके बाद अन्य स्वरों को भी एक एक श्रुति नीचे किया। इस सारणा में पंचम 13वीं श्रुति पर आ गया, क्योंकि तीसरी सारणा में पंचम 14वीं श्रुति पर था। इस प्रकार केवल पंचम ही नहीं वरन सभी स्वर अचल वीणा की तुलना में 4-4 श्रुति नीचे हो गए। चौथी सारणा की क्रिया के पश्चात भरत ने अचल और चल वीणा के स्वरों को मिलाया तो उन्होंने देखा कि चल वीणा का पंचम, मध्यम और षडज क्रमशः मध्यम, गंधार और मंद्रनी से मिल गए हैं।